हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार खबर, जिसमें हम लोग आज जो हमारे अभी लेटेस्ट में एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें कि डेपुटेशन हो रहा है हमारा पीएम श्री विद्यालयों में। उसके बारे में मैं थोड़ा-सा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो क्या हमें खुश होना चाहिए इसके लिए? हाँ, थोड़ा बहुत। और क्या सब लोग इसमें अपने घर के नज़दीक आ जाएँगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको घर के नज़दीक आने की इतनी छूट शायद नहीं मिल पाएगी। चलिए देखते हैं क्या इसमें भर्ती में पेच लड़ रहे हैं और क्या थोड़ी-सी हमारे सामने दिक्कतें आएँगी। पहली बात तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग एमजीजीएस और एसवीएमएस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि रोज़ शाम को 5 बजे हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज़ आती हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको ये सारे लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही हमारे पास ये जो विज्ञप्ति निकल के आई है, ये आज अभी लेटेस्ट आई है जस्ट। तो आपके सामने ये एक विज्ञप्ति है जिसमें ये जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट की विज्ञप्ति निकल के आई है हमारे सामने। और इसमें पदस्थापन की बात की गई है। किसकी? डेपुटेशन की बात है यहाँ पे। तो साथियों, पहली बात तो प्राचार्य के 99 पद हैं, उपाचार्य के 267 पद हैं, 1788 प्राध्यापक के, 1053 वरिष्ठ अध्यापक के, 67 23 ये जितनी भी पोस्ट हैं ये तो आपको दिख ही रही हैं। लेवल 2 255 पोस्ट, इन पे थोड़ा सा ध्यान में ज्यादा दे रहा हूं। लेवल 1 की 243 पोस्ट, थोड़ा सा आपके लिए दुख भरी खबर तो है, लेकिन फिर भी कुछ तो राहत मिलेगी। जो लोग सदियों से दूर बैठे हुए हैं उनको कुछ तो आनंद आएगा नजदीक आने का। ये आपके पुस्तकालय, ध्यान दीजिएगा, जितने यहाँ पे टीचिंग वाले पद है ना, उनसे ज्यादा बेटर मौका ये नॉन टीचिंग वालों के लिए है। नॉन टीचिंग वाले जो लोग हैं ना, वो इसका जरूर फायदा उठा लेना। साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के 75, ग्रेड थर्ड के 72 पद हैं यहाँ पे 72, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 139 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 155 पद हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 48 और प्रयोगशाला सहायक के 48 पद हैं। पद तो हमने देख लिए, लेकिन इसकी शर्तें क्या चल रही हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली शर्त जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है, ध्यान देना कि हम लोग खुश हो गए कि आवेदन करने 29 और 30 तारीख को शाला दर्पण की स्टाफ जो लॉगिन पोर्टल है उस पे 29 और 30 तारीख। पहली बात तो ये है, दिमाग में रख लेनी है कि सिर्फ 2 दिन मिले हैं। कितने दिन मिले? सिर्फ 2 दिन मिले हैं आपको अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिन में आप लोग अप्लाई कर लो। और साथ में 2 दिन तो अप्लाई करने के लिए मिले हैं, लेकिन कौन लोग कितने जिलों के लिए भर सकते हैं, यहां से हमारा जो थोड़ा सा समस्यात्मक चीज है वो शुरू हो गई। कैसे? देखो साथियों, जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर हैं, उनको तो 2 जिले भरने की अनुमति हो गई, और ये दो जिले कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर के लिए है, जो अगर थोड़ा बहुत दूर रह गए हैं, वैसे रहे नहीं, लेकिन अगर कोई लोग थोड़े बहुत दूर रह गए हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर, तो वो लोग अपनी मनपसंद के 2 जिले भर सकते हैं। उनमें अपने इंटरव्यू देके और अपना इंटरव्यू देके और वो लोग कर देते हैं, इंटरव्यू देके वो लोग अपने नजदीक आ सकते हैं जहां पे उनको इच्छित पोस्टिंग लेनी है, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। लेकिन इसके साथ में जो सेकंड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष, सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं, वे स्वयं के कार्यरत मंडल के 2 जिले, देखो मंडल होते हैं, उन मंडलों में से कोई अपने मंडल में जहां पे वो कार्यरत हैं उसमें से कोई 2 जिले चूज कर सकते हैं वो लोग। और जो अध्यापक, यहां पे आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, आप लोग चाहते थे कि उस जिले से आप लोग अपने जिले में आ जाओ, ये तो इस भर्ती से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो आपको एमजीजीएस एसवीएमएस वाली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी आपको क्लासेस मेरे चैनल पे शाम को 5 बजे रेगुलर आ रही हैं। साथियों, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड और प्रयोगशाला सहायक, इन सभी को सिर्फ अपने जो कार्यरत जिला है जहां पे अभी आपकी पोस्टिंग है, उस पोस्टिंग जिले का ही विकल्प यहां पर दिया गया है। समझ रहे हो आप कि आप लोग जहां पे कार्यरत हो ना अभी, सिर्फ वहीं के लिए पोस्ट खाली है आपके पास। आप सिर्फ वहीं पे भर सकते हो, और उनमें भी आपको लेक्चरर और जो सेकंड जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको भी 2 जिले यहाँ पे, और बाकी को मंडल वाले 2 जिले, और आपको अपना खुद का जो कार्य जिला है, जो पोस्टिंग वाला जिला है उसमें। लेकिन आपको उनमें से भी 5 विद्यालय चूज करने की अनुमति है। सिर्फ कितने? 5 विद्यालय सिर्फ आप लोग चूज कर सकते हो।
अपनी वरीयता के हिसाब से जो आपको सूटेबल लग रहा है ट्रेन से आने जाने में, या फिर आपके लिए जो रोड पे स्थित हो, या फिर जिस हिसाब से आपको अपना अकोमोडेशन दिख रहा है उस हिसाब से आपको अपनी सुविधा के हिसाब से 5 विद्यालय सिर्फ चूज कर सकते हो। महिलाओं के लिए विशेषकर ये शायद फायदेमंद हो सकता है, जो अगर बाई चांस ग्रामीण इलाके में पहुंच गई हो तो वो लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं 5 विद्यालय। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वो लोग तो 2 जिले भर सकते हैं और उन 2 जिलों में अपने मनपसंद के 5 जिले भर सकते हैं। और जो सेकंड ग्रेड हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शन है अपने मंडल के कोई भी 2 जिले भर चूज करने का। और बाकी जो थर्ड ग्रेड और बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए अपना जो कार्यरत जिला है उनमें से 5 विद्यालय भर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन यहां भी थोड़ा सा एक पेच है। जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल या एसवीएमएस स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में आ गए, या किसी भी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय या किसी भी अन्य प्रकार से डेप्यूटेशन पे चल रहे हैं, वो लोग इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। वो लोग इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बात क्लियर है आपको? जितने भी इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई साक्षात्कार या विशेष प्रक्रियाओं से चयनोपरांत पदस्थापित शिक्षक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। यानी कि जो भी कहीं और डेप्यूटेशन पे लगा हुआ है, अपने कार्यरत जिले के कार्यरत जो आपके पोस्टिंग प्लेस है उसके अतिरिक्त कहीं पे भी लगा हुआ है, वो लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई, और इनके अलावा क्या शर्तें हैं? इनके अलावा जो शर्तें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा सरसरी निगाह से बता देता हूं कि आपको मुख्य रूप से ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जिस पद पर हो उस पद पर लगने के लिए आपकी जो योग्यता थी, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे वो 12th के बाद हो, चाहे वो आपकी बीएड हो, चाहे बीपीएड हो, जो भी आपकी योग्यता थी, एमएड, जितनी भी, उन सब में आपको 60% होना आवश्यक है। कितना प्रतिशत? 60% होना आवश्यक है। आप लोग पीएम श्री विद्यालय में जा रहे हो, आप लोग पीएम श्री विद्यालय में जा रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड भी अप होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ये एक थोड़ी सी बुरी खबर मैं कहूंगा प्रिंसिपल, लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल के लिए हो सकती है, क्योंकि पुराने जमाने में शायद इतनी परसेंट नहीं बना करती थी। इसके अलावा ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, ऐसे आवेदकों का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जिला तो भरना ही पड़ेगा साहब, बिना जिला भरे आप लोग आवेदन ही क्यों करोगे? वैसे भी ये तो पता नहीं कैसे शर्त लग दी। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी जो भी है, इसमें अन्य विभाग के कोई भी प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यरत शिक्षक या जो शिक्षक हैं जो अपने विभाग के हैं वही लोग पात्र हैं, बाकी विभागों के पात्र नहीं है। वो चीज वैसे भी हमें ही चाहिए, जरूरत है, बाकियों को कहां जरूरत पड़ रही है इतनी। विभाग द्वारा रिक्त जो भी है उपलब्ध जितनी सीट होंगी उसी के हिसाब से आपके फॉर्म जो हैं वो आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर उससे अधिक नहीं लिया जाएगा। यानी कि विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापन किया जाएगा। पदों की संख्या को विभाग की आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। कम ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा ही होने के चांसेस है, कम नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जावे। अपनी जो मूल पोस्ट है आपकी और मूल जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको आवेदन करना है। ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष के अंतः मंडल तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष के अंतः जिला आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेकंड ग्रेड के लिए तो आपका जो मंडल है सिर्फ अपने पोस्टिंग वाले मंडल में ही आप लोग 2 जिले चूज कर सकते हो, और जो थर्ड ग्रेड हैं उनके लिए आप जिस जगह पर पोस्टेड हो इस टाइम पे उसी जिले में आप अच्छी जगह जाने के लिए ये जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिल कहाँ करना है? साला दर्पण के अपने स्टाफ लॉगिन पर। अभी फॉर्म आया नहीं है अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो वो भी मैं बता देता हूं। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित, वो टीएसपी नॉन टीएसपी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार पीएमश्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए, कितने दिनों के लिए ये पोस्टिंग हो रही है, डेपुटेशन कितने दिनों के लिए हो रहा है? 3 वर्ष के लिए। लेकिन अगर अच्छी चली सारी चीजें तो आपके लिए 2 वर्ष और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 3+2 यानी टोटल 5 साल। 5 साल के लिए आपका फिक्सेशन हो जाएगा उधर पीएमश्री विद्यालयों में। ये इस डेपुटेशन वाले फॉर्म की जो मूल चीज है वो है, निकल के आ रही है। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है अथवा जिन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी, ये जांच नहीं होनी चाहिए, ये तो क्लियर सबको पता है। इसके अलावा यहां पे हमारे पास निकल के आ रही है बात जो एक्सपीरियंस की है, सबसे महत्वपूर्ण बात
प्रिंसिपल के लिए 5 वर्ष का एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट जो लेवल 1 लेवल 2 सबके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कितना? 5 साल का अनुभव। देखिए साथियों, 5 साल। वाइस प्रिंसिपल के लिए तो 7 साल और कक्षा 12 का 100% वार्षिक परिणाम। इधर भी कक्षा 10 और 12 का शैक्षणिक सत्र 2025-26 तथा पिछले 5 वर्षों में आपका जो परिणाम है वो 100% होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए 7 वर्षों का अनुभव, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लेकर लगातार 5 वर्षों तक कक्षा 12 का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका 5 साल का अनुभव और 5 साल का 100% परीक्षा परिणाम आपकी सब्जेक्ट का होना चाहिए। सेकंड ग्रेड के लिए भी 5 साल का अनुभव और 5 साल में 100% होना चाहिए आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके अलावा इधर बेसिक कंप्यूटर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो अनुदेशक पद पर लगातार कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव हो, इनके लिए 3 वर्ष आ गया, ये थोड़ी सी स्पेशल चीज हो गई। और अध्यापक लेवल 2 के लिए 5 वर्ष और 5 वर्ष का ही कक्षा 8 में 100% ए एवं बी में वार्षिक परीक्षा परिणाम, ये लेवल 2 के लिए है। 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नए जो 23-22 की भर्ती वाले हैं वो लोग तो छोड़ ही दो अपना। ऐसा ही सेम चीज लेवल 1 के साथ भी है, 5 वर्ष का परिणाम चाहिए। साथ में 5 कक्षा 5 का जो परिणाम है वो भी ए और बी में होना चाहिए पिछले 5 साल का। और ये वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए भी 5 वर्ष का अनुभव है। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए 3 वर्ष का अनुभव है। ये जो नॉन टीचिंग पद है उनके लिए 3 वर्ष का निकल के आया, यहाँ पे हमारे पास सामने बात आई है। और ये इस तरह से 5 वर्ष का अनुभव और ये 5 वर्ष का अनुभव इनके लिए। ध्यान दीजिए, एक लाइन थोड़ा सा बोल्ड में लिखी हुई है कि आवेदनकर्ता साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की 2 प्रतियां नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होंगे। जब भी आपका इंटरव्यू हो उस टाइम पे आप लोग अपना जो सवाला दर्पण से भरा हुआ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सील साइन करवा के और तब लेके जाना है आपको और वहां पे प्रेजेंट होना है। समझ में आ रही है बात साथियों? ये तो आपको बात हुई हमारी जो इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ था उसकी। इसमें मूल जो सार निकल के आया है मैं आपको एक बार वो थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि 14 श्रेणियों में 1053 टोटल पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, ये जिसमें प्रिंसिपल के 99 पद हैं, लेक्चरर के 1788 पद हैं और वरिष्ठ अध्यापक के 1053 पद हैं। ऐसी कुल 14 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणी है सर? 14 श्रेणी है टोटल। इन 14 श्रेणियों के लिए आवेदन कब से होगा? आवेदन तिथि है आपकी कल और परसों, यानी कि 29 व 30 अप्रैल। 29-30 अप्रैल को आपको यह आवेदन करना है। मुख्य पात्रता की शर्तें हैं। मुख्य जो पात्रता की शर्तें हैं वो आपके सामने क्या निकल के आई हैं। एक तो आपका जो 60% वाला नियम है, आप जिस डिग्री से भर्ती हुए हो उस डिग्री में आपकी 60% होनी चाहिए। दूसरा, रिजल्ट का रिकॉर्ड। आपका पिछले 5 साल का 5 वर्ष का जो रिजल्ट है वो 100% होना चाहिए। 100% रिजल्ट होना चाहिए आपका, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। और अनुभव, एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव है वो 5 साल का टीचिंग के लिए, टीचिंग पोस्ट जितनी भी हैं उसके लिए 5 साल का अनुभव और नॉन टीचिंग के लिए 3 वर्ष का माना गया है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रतिबंध हमारे पास निकल के आया। प्रतिबंध क्या निकल के आया हमारे पास कि MGGS, SVMS, कस्तूरबा गांधी, KGBV, ऐसी जितनी भी योजनाओं में आप लोग पोस्टेड हो, पोस्टिंग ले रखी है, डेपुटेशन पे हो, वो सारी योजनाओं में डेपुटेशन वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं है। PM श्री वाली इस योजना में आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, नहीं भर सकते। प्रतिबंध है सर।
आवेदन कैसे करना है? तो साथियों, आवेदन के लिए आपको पता है अपने साला दर्पण पोर्टल है, वो साला दर्पण पोर्टल पे जाना है। साला दर्पण पोर्टल पे जाने के बाद आपके सामने जो स्टाफ लॉगिन वाला आता है, स्टाफ लॉगिन पे जाना है। स्टाफ लॉगिन करके अपनी आईडी से, और उसके बाद अप्लाई वाला ऑप्शन आता है। उस अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके आपके सामने, अभी तो इंग्लिश मीडियम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले खुले हुए हैं, आपको पीएम श्री वाला ऑप्शन वहां पे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कल से फॉर्म चालू है, तो वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर्म की लास्ट डेट ध्यान रखना 30 अप्रैल रात के 12 बजे शायद, ये है, ये चीज विशेष ध्यान करने की है, तो ये आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा मैं अभी आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि जो डीपीसी है, फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी हुई थी अभी अभी, उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है सर। उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। मेरे चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेगरिया जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने डाल दिया है, तो आप लोग आके वहां पे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और साथियों, आपको अपने घर जाने का तो नहीं मिला ऑप्शन, घर जाने के लिए तो एमजीजीएस और एसवीएमएस वाली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, और वो आ रही है 4000 पदों पर एसवीएमएस और एमजीजीएस की भर्ती आ रही है। थोड़ा सा ऐसा मुझे कहीं से हिंट मिली है, तो मैं आपको बता दूं ऐसी एक भर्ती आने वाली है शायद। तो उसके लिए आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर आपकी मजबूत करनी है। 80% जो ऑप्शन, जो वहां पे प्रश्न मिलेंगे आपको, वो इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे। तो आप लोग साथी, या आपके जितने भी साथी वहां पर दूर कहीं पर रह गए हैं, उन सभी साथियों को ये वीडियो जो है उसको शेयर कीजिए। इसके अलावा आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इसकी जो रोजाना शाम को 5 बजे क्लास होती है इंग्लिश 0 टू हीरो सीरीज, वो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। आपके स्कूल में अगर इंग्लिश के टीचर की कमी है तो वहां पे दिखा सकते हैं। और कहीं भी आप लोग इंग्लिश की कमी से जो जूझ रहे लोग हैं, चाहे वो दूर रहने वाले हमारे स्टाफ साथी हों, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में रहने वाले हमारे विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन करवाइए। और मैं गारंटी देता हूं कि इंग्लिश ग्रामर की कमी को तो उनकी को मैं खत्म ही कर दूंगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।